राम राम जी। मैं दिनेश पहलवान, गांव वनखीरता भाई। भाई बात करते हैं आज अपने बड़े बुजुर्गों की, जो है अकिन के अंदर कितना टैलेंट होता है। आज मैं तुम्हें बताऊं भाई, बात क्या है। बात ऐसी है कि किसी की शादी हो रही थी, लड़के की। तो लड़का अपने बाप से बोला, भाई पापा मेरी शादी में ना, मेरी शादी में सारे के सारे नए नए लड़के जाएंगे। मेरी शादी में कोई बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा, ना कोई बुजुर्ग जाएगा मेरी शादी में, समझे। तो जो पापा था बोला ठीक है भाई। पापा पापा बेटे की तरह ही था। ठीक है भाई, जैसे तू कह रहा है वैसा होगा। अब भैया सुबह के टाइम वो नाई के ने, जो नाई होते हैं गाँव में, उन्होंने सुबह के टाइम आवाज़ लगा दी, भाई जो ये बारात जा रही है फलाने के घर से, इस बारात में कोई भी बूढ़ा और बुजुर्ग ना जाए, सब नए नए लड़के जाएंगे इस बारात में। तो भाई जो अच्छे घर परिवार से थे वो तो बारात को लिए राजी नहीं हो चलने के लिए, लेकिन जो कुछ बच्चे वैसे होते हैं, उड़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनके शर्म नहीं होती अपने माँ बापों की, वो उस बारात में हंस के गए, हंस के जा रहे थे। अरे मजे आ गए, ना कोई कहने ना कोई सुनने वाला, सब खुश हो गए वो बच्चे जिनको जाना था। यार क्या मजे की बारात है, ना कोई बड़ा है, ना कोई बूढ़ा, ना कोई कहने ना कोई सुनने वाला, अपने मन मौजी की नाचेंगे कूदेंगे, समझे भाई। तो फिर उस बारात में जो है, ना कोई बड़ा गया, ना कोई बूढ़ा गया, ना कोई बुजुर्ग गया। तो जो बारात बेटी वाले के गांव पहुंचती है, तो जब बारात वो पहुंच गई बेटी वाले के गांव, तो उसमें क्या है कि बारात में सारे नए लड़के, एक भी बूढ़ा आदमी नहीं, एक भी बुढ़ा आदमी नहीं, एक भी बुजुर्ग नहीं, एक भी समझदार नहीं, सब नए नए बच्चे उस बारात में। जब वो बारात आगे पहुंची है, तो जो बेटी वाला पक्ष था वो खड़ा था नहर के पल्ली तरफ, और जो बेटे वाला पक्ष था वो खड़ा था नहर के उल्ली तरफ। तो बीच में नहर थी। तो जब बेटी वाला पक्ष बोलता है, तुम्हारी कोई बारात में कोई बुजुर्ग बूढ़ा कोई समझदार इंसान नहीं है क्या तुम्हारे बारात, ये सब नए नए लड़के ही आई हो। तो जब बेटे का बाप बोलता, हाँ जी हाँ, नए नए लड़के की बारात आई है जी, ये तो ऐसे चलता है, नया नया जमाना, नए नए बच्चे चलते हैं। अच्छा अनुके, हाँ चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो वही बात ऐसी है हमारी भी एक, जब तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे गांव के लिए ही बड़े बुड्ढों का मान सम्मान नहीं है, तो अब आपको एक काम करना पड़ेगा। हम जो है फेरे भी डालेंगे और बारात भी चढ़ेगी तुम्हारी। जो हमारे बीचम बीच ये पानी की नहर है, आप खड़े हो पल्ली तरफ, हम खड़े हो उल्ली तरफ, जब तक ये पानी की नहर आप दूध से नहीं बहाओगे, तो हम ना तो फेरे डालेंगे, ना हम बारात चढ़ाएंगे आपकी अपने गांव में। अब वे सब बच हो गए। ये क्या सवाल है, इतनी बड़ी नहर हम कैसे बहाएंगे, समझे भाई। इतनी बड़ी नहर को हम पानी दूध से कैसे बहाएंगे, ये तो बड़ा अटपट सवाल है। भाई जब तुम्हारी बारात में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, जिसकी तुम मानते नहीं शानते नहीं किसी बात को, तो भाई हमारी भी शर्त ये है, जब तक तुम इस नहर को पानी की जगह इसमें दूध नहीं बहाओगे, तो हम ना तो आपकी बारात चढ़ाएंगे, ना हम आपके फेरे डालेंगे। अब भाई सारी बारात नए नए लड़के सब अच्छे बच्चे हो गए। यार ये कैसा सवाल है, इतनी बड़ी नहर कैसे दूध से बहाएंगे हम। अब वो झटसे के वो बारात भी उल्टी जाने लगी। जैसे बारात उल्टी जाती है, लड़के वाला पक्ष उल्टे जाने लगा। उस बारात में एक बुजुर्ग चुपके से बैठ के आ जाता है। अकबर इनसे बात नहीं बनेगी, कोई बात अटकेगी वहां पे जाके। तो एक जब बुजुर्ग उस बारात में बैठ के आ जाता है, तो जब बैठने के बाद में वो पूछता है बारात से, भी कैसे उल्टे आ रहे हो, क्या हो गया। जब वो जो बेटा का बाप और बेटा बारात सारी बोलती है, बाबा हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ। वो बोल रहे भाई तुम्हारी बारात में कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है, चलो वो बात छोड़ो, पर बाबा सबसे बड़ी बात तो ये होगी, जो इतनी बड़ी नहर है उसके लिए बोल रहे हो वो, अकबर से दूध से बहाओ, जब फेरे डलेंगे आपके।
और जब बारात चढ़ेगी। तो बाबा ये बात तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, इतनी बड़ी नहरों से दूध से कैसे बहाएंगे हम। जज बाबा बोलते तो बहुत छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बात कहाँ ये तो बहुत छोटी सी बात है भाई। अच्छा बाबा, हाँ, तो तुम एक काम करो, अब तुम उल्टे जाओ, वहीं पे बेटी वाले पक्ष की तरफ जाओ आप, उनसे बोलो अक भाई हम इसे नहर को पानी की जगह दूध से बहा देंगे, लेकिन पहले पानी रोको आप। अब भैया यही हुआ, वो जो बारात वाला पक्ष था, बेटे वाला पक्ष वहां गया नहर के पास, पल्ली तरफ बेटी वाला पक्ष खड़ा था। उन्होंने कहा जी बात सही है आपकी, हम ना इस नहर को हम दूध से बहाएंगे, पर पहले पानी बंद कराओ। अब पानी बंद कैसे हो भाई, इतनी बड़ी नहर है, फिर पानी बंद कैसे होगा। तो अचंभे की बात है ना। तो जो बेटी वाला पक्ष था उसने तुरंत बोला भाई इनों के साथ कोई बड़ा बुजुर्ग जरूर आया है जिसने इनको बात बताई है ये वाली, नहीं अगर इनको पता होती इस बात के बारे में तो ये उल्टे नहीं जाते, और ना फिर ये उल्टे आते हमारे पास। कोई पक्कम बुजुर्ग आया इनके साथ, उस बुजुर्ग को बुलाया जाए, जब ही फेरे डलेंगे और जब ही आपकी बारात चढ़ेगी। फिर बात अटका दी उन्होंने। अब वो जो बेटे वाला पक्ष है वो उल्टाता है, अब बाबा वो आपको बुला रही है। फिर तो देखो बाबा के भी मजे आ गए। बाबा बोला भी मैं तो नहीं जा रहा, तुमने तो मनाही कर दी थी हमारे लिए, अभी बूढ़े नहीं जाएंगे बारात में, बुजुर्ग नहीं जाएंगे। भाई मैं नहीं जाऊंगा भाई ऐसी बारात में। भैया बाबा शर्म वाले आदमी, तो बाबा ने थोड़ी देर मजाक किया, मजाक करता रहा, चलो ठीक है चल दूंगा। बाबा ने मजाक किया बहुत देर तक उनके साथ। भाई तुम क्यों पूछते हो बड़े बुजुर्गों को, हैं। फिर वो बाबा ने सोचा अरे चल यार, फिर बाबा गया वहाँ पे, उनकी बारात चढ़ी, वो फेरे वेरे सब डले। तो इसीलिए कहता हूँ भाई जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, इनके पास आधे घंटा का टाइम जरूर दिया करो, इनमें बहुत माइंड होता है, इनमें बहुत दिमाग होता है भाई। आज मैं आपको बताऊँ, इनके अंदर इतनी सोचें होती है क्योंकि इन्होंने जमाना देख रखा है। हाल तो आजकल बड़े बूढ़ेरा रहे नहीं, समझे, हाल तो कोई बुजुर्ग रहा ही नहीं है। जो भी है उसके पास जाके बैठा करो, उसका दिमाग देखा करो, समझे भाई। अगर भाई को गलती सलती मेरे से इस कहानी में होगी हो ना, तो भाई माफ़ करिए ठीक भाई।